साल 2025 में गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई गुरुवार को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये पर्व गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तिथि और मुहूर्त। गुरु पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 10 जुलाई 2025 को रात 01:36 पर। गुरु पूर्णिमा तिथि समाप्त 11 जुलाई 2025 को रात 02:06 पर। उदया तिथि के अनुसार गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई 2025 को ही मनाई जाएगी। महत्व। हिंदू धर्म में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर माना गया है। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेदव्यास जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने ही चारों वेदों का ज्ञान दिया था। इस दिन लोग अपने गुरुओं को ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान करते हैं। इस दिन स्नान, दान और गुरु पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पूजन करने से जीवन में ज्ञान, शुभता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। गुरु पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत गहरा महत्व है और यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा को समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन है। यहां इसके महत्व के कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। गुरु पूर्णिमा का महत्व। 1. गुरु का सम्मान और कृतज्ञता। ये दिन गुरुओं के प्रति श्रद्धा, सम्मान और आभार व्यक्त करने का होता है। सनातन परंपरा में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि गुरु ही हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वे हमें सही गलत का बोध कराते हैं और जीवन पथ पर मार्गदर्शन करते हैं। 2. महर्षि वेदव्यास का जन्मोत्सव। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेदव्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने ही चारों वेदों का विभाजन किया था और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी। उन्हें आदि गुरु, पहले गुरु के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाया। इसलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। 3. ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक। गुरु पूर्णिमा का दिन ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेने और उनका पूजन करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति होती है। शिष्य अपने गुरु को उपहार, दक्षिणा और वस्त्र आदि अर्पित करते हैं और उनसे जीवन को सफल बनाने का आशीर्वाद लेते हैं। 4. ऋतु परिवर्तन का संकेत। आषाढ़ पूर्णिमा से ऋतु परिवर्तन भी होता है। इसी दिन के अगले दिन से उत्तर भारत में श्रावण मास, सावन की शुरुआत होती है, जिसका अपना एक विशेष धार्मिक महत्व है। 5. नकारात्मकता का त्याग। इस दिन शिष्य अपने सभी अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है और अपना सारा भार गुरु को सौंप देता है। यह एक तरह से आत्मसमर्पण का भाव है, जिससे शिष्य गुरु के बताए मार्ग पर चलकर खुद को बेहतर बना सके। संक्षेप में, गुरु पूर्णिमा हमें ये याद दिलाती है कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है और हमें उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर आप कई चीजें कर सकते हैं जो आपके गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होती हैं। यहां कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं। गुरु पूर्णिमा पर क्या करें। 1. सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें या नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिला लें। 2. स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनें। 3. गुरु का पूजन करें। अपने गुरु या महर्षि वेदव्यास जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं और धूप बत्ती लगाएं। जल, चंदन, अक्षत, चावल, फूल, धूप, दीप और मिठाई से पूजा करें। गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा, फल, वस्त्र और मिष्ठान, मिठाई भेंट करें। गुरु के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। यदि आपके गुरु साक्षात उपस्थित हों तो उनके दर्शन करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। 4. गुरु मंत्र का जाप करें। अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें या ओम गुरुभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। 5. भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा। गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व है। उन्हें सात्विक चीजों का भोग लगाएं और भोग लगाते समय एक तुलसी का पत्ता जरूर डालें। 6. वेदव्यास जी के ग्रंथों का अध्ययन। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचे गए ग्रंथों का अध्ययन और मनन करें और उनके उपदेशों पर अमल करने का प्रयास करें। 7. चंद्रमा की पूजा। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा करें।
माना जाता है कि इससे मानसिक शांति और चित्त की स्थिरता प्राप्त होती है। 8. दान पुण्य करें। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। विष्णु जी के मंदिर में पीली वस्तुएं जैसे केला, चने की दाल, हल्दी, केसर मिला दूध आदि दान करना शुभ माना जाता है। जरूरतमंद छात्रों को पढ़ाई से जुड़ी वस्तुएं जैसे किताबें, कलम, पेंसिल या धार्मिक पुस्तकें दान करना भी शुभ होता है। गाय को चारा या भोजन खिलाएं। 9. पितरों का तर्पण। यदि संभव हो तो पितरों के नाम तर्पण करें। 10. नया ज्ञान प्राप्त करें। ये दिन विद्या या सिद्धि की दृष्टि से बहुत खास है। इस दिन कुछ नया सीखने या आध्यात्मिक विकास के लिए काम करना चाहिए। 11. तिलक लगाएं। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। ये दिन गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का एक पवित्र अवसर है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का आशीर्वाद पाने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए विशेष पूजा विधि अपनाई जाती है। यहाँ गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि विस्तार से दी गई है। गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि। 1. तैयारी और शुद्धता। प्रातः काल उठें। गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह जल्दी में उठें। स्नान करें। हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें या अपने नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनें। संकल्प। वैकल्पिक। यदि आप व्रत रखने का सोच रहे हैं तो स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। 2. पूजा स्थल की तैयारी। मंदिर की सफाई। घर के पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। गुरु का आसन। अपने गुरु, यदि वे भौतिक रूप से उपस्थित न हो तो उनकी तस्वीर या प्रतीक या महर्षि वेदव्यास जी की प्रतिमा, चित्र स्थापित करें। दीपक और धूप। एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और धूप बत्ती लगाएं। 3. गुरु पूजन। अभिषेक। यदि गुरु की प्रतिमा हो, यदि आपके पास गुरु की प्रतिमा या चरण पादुका है तो उन्हें गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और इत्र से स्नान कराएं। तिलक और माला। गुरु की प्रतिमा या चित्र पर चंदन, रोली, कुमकुम का तिलक लगाएं। उन्हें फूलों की माला पहनाएं और सफेद व पीले रंग के फूल अर्पित करें। सामग्री अर्पित करें। जल, चंदन, अक्षत, चावल, फूल, धूप, दीप और मिठाई, मिष्ठान अर्पित करें। दक्षिणा और वस्त्र। गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा, फल और वस्त्र जैसे पीला वस्त्र भेंट करें। चरण स्पर्श और आशीर्वाद। यदि आपके गुरु जीवित हैं और पास हैं तो उनके घर जाएं, उनके चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। अगर गुरु नहीं है तो उनके चित्र या चरण पादुका का पूजन कर उनसे आशीर्वाद मांगे। 4. मंत्र जाप और प्रार्थना। गुरु मंत्र। अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। यदि कोई विशिष्ट मंत्र नहीं है तो ओम गुरुभ्यो नमः या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः का जाप करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। उन्हें सात्विक चीजों का भोग लगाएं और भोग लगाते समय एक तुलसी का पत्ता जरूर डालें। आरती। गुरु, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। 5. दान और सेवा। दान। इस दिन दान का विशेष महत्व है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं या दान दें। मंदिर में पीली वस्तुएं जैसे केला, चने की दाल, हल्दी, केसर मिला दूध आदि दान करें। जो छात्र विद्या प्राप्त कर रहे हैं उन्हें किताबें, कलम या धार्मिक पुस्तकें दान करें। परोपकार। गौशाला में गायों को चारा खिलाएं। 6. समापन। आभार व्यक्त करें। गुरु, भगवान और प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद प्रसाद परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों में बांटें। इस विधि से गुरु पूर्णिमा पर पूजा करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में ज्ञान, समृद्धि व शांति आती है। गुरु पूर्णिमा का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व बहुत गहरा है, जो इसे सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाता है। गुरु पूर्णिमा का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। 1. महर्षि वेदव्यास का जन्मोत्सव, व्यास पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन महर्षि वेदव्यास के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास जी को हिंदू धर्म के सबसे महान गुरुओं में से एक माना जाता है। उन्होंने ही 4 वेदों ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का विभाजन किया और उन्हें सुव्यवस्थित रूप दिया। महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य की रचना की। 18 महापुराणों और ब्रह्मसूत्र की रचना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए उन्हें आदि गुरु, प्रथम गुरु की उपाधि दी गई है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाने का अविस्मरणीय कार्य किया। माना जाता है कि उनके जन्म के दिन से ही गुरु शिष्य परंपरा की औपचारिक शुरुआत हुई। 2. भगवान शिव का आदि गुरु स्वरूप। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा का दिन भगवान शिव से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने आदि गुरु का रूप धारण किया था और सप्त ऋषियों को योग तथा आध्यात्मिक ज्ञान का पहला उपदेश दिया था। यह वह दिन था जब ज्ञान की परंपरा का पहला बीजारोपण हुआ और सप्त ऋषियों ने बाद में इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया। 3. भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश। बौद्ध धर्म में भी गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन, दिया था। ये बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 4. जैन धर्म में महत्व। जैन धर्म में भी इस दिन को महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान महावीर ने अपने पहले शिष्य गौतम गंधर को दीक्षा दी थी, जिससे वे अपने पहले गुरु बने। 5. गुरु शिष्य परंपरा का सशक्तिकरण। ऐतिहासिक रूप से गुरु पूर्णिमा का पर्व उस प्राचीन भारतीय परंपरा को सुदृढ़ करता है जहां गुरु और शिष्य का संबंध पवित्र और पूजनीय माना जाता था। शिष्य अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद या ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते थे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा व सम्मान अर्पित करते थे। ये दिन इस परंपरा को जीवित रखने और आने वाली पीढ़ियों को गुरु के महत्व से अवगत कराने का माध्यम बना। कुल मिलाकर गुरु पूर्णिमा का ऐतिहासिक महत्व विभिन्न धर्मों और परंपराओं में गुरु के सार्वभौमिक महत्व को दर्शाता है, जिन्होंने मानवता को ज्ञान और सही मार्ग दिखाया। ये दिन हमें सिखाता है कि जीवन में सही मार्गदर्शन और ज्ञान की कितनी आवश्यकता है।